ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में आपको ग्राफिक सेटिंग बताया था लो एंड डिवाइस, मिड एंड डिवाइस एंड हाई एंड डिवाइस के लिए। अगर आप नहीं देखे हो देन इस वीडियो के एंड में मैं सजेस्ट कर दूंगा। बट आज मैं आपको गेम का जो मेन सेटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे डिटेल में बताऊंगा। सो गाइस, जैसे ही तुम इन गेम सेटिंग में जाओगे तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, बट तुम्हें कहीं नहीं जाना है। जो मेन सेटिंग का मैं बात कर रहा हूँ वो है इन मैच सेटिंग। इसके अंदर तुम्हें कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन, सेंसिटिविटी, जिसके लिए आप सब लोग पागल हो, और भी दो ऑप्शन मिलेगा, ऑटो पिकअप एंड वाइब्रेशन का। सो नंबर 1, कंट्रोल सेटिंग। इसके अंदर तुम्हें बहुत सारा मेन सेटिंग दिखेगा, जैसे कि एम प्रिसाइजन। इसको हमेशा डिफॉल्ट में रखना। डिफॉल्ट में एम ऑटोमेटिक एनिमी का बॉडी में चिपक जाता है, और प्रिसाइजन स्कोप में आपको मैनुअली स्कोपिंग करके एम सेट करना पड़ेगा। और अगर आप बिना स्कोपिंग किए एनिमी के ऊपर फायर करते हो देन डिफॉल्ट जैसा काम करेगा। एंड फुल कंट्रोल में आपको ऑलवेज मैनुअली एम लॉक करना पड़ेगा, स्कोपिंग करके भी और बिना स्कोपिंग करके भी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एम लॉक करते करते एनिमी पेल के चला जाएगा। पहली फुर्सत में निकल। तो इसीलिए एम प्रिसाइजन को हमेशा डिफॉल्ट में सेट कर लेना सबसे बेस्ट है। द नेक्स्ट, लेफ्ट फायर बटन। देखो, मैं अपने हिसाब से लेफ्ट फायर बटन को सो व्हेन स्कोप्ड में रखता हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट फायर बटन को ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। जब स्कोप इन स्कोप आउट करके फायर करता हूँ तब मैं यूज करता हूँ, तो उसके लिए सो व्हेन स्कोप्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। जब तुम स्कोप इन करोगे तब लेफ्ट फायर बटन शो करेगा, स्कोप आउट करने से शो नहीं करेगा। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। स्नाइपर वालों के लिए है होल्ड फायर टू स्कोप। इसको हमेशा ऑन रखना। जब तुम फायर बटन को होल्ड करोगे तो स्नाइपर ऑटोमेटिक स्कोप इन हो जाएगा, फिर एनिमी के ऊपर आराम से एम लेके फायर कर सकते हो, कुछ इस तरह से। इससे स्नाइपर को थोड़ा इजी हो जाता है स्कोप इन करके फायर करना। अदरवाइज आपको दो स्विच यूज करना पड़ेगा, पहले स्कोप इन देन फायर बटन। इससे अच्छा आप होल्ड फायर टू स्कोप को ऑन कर लो, एक स्विच में दो काम हो जाएगा। द नेक्स्ट, क्विक वेपन स्विच बटन। अगर इसको ऑन रखते हो देन तुम्हें एक एक्स्ट्रा बटन शो करेगा, जिसे यूज करके फास्ट स्विचिंग कर सकते हो। खास करके स्नाइपर को यूज करना चाहिए फास्ट स्विचिंग के लिए। ओके, द नेक्स्ट, क्विक रिलोड। इसे भी मैं ऑन रखता हूँ फास्ट रिलोड करने के लिए, वरना आपको रिलोड करने के लिए वेपन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। इससे अच्छा फायर बटन के आसपास क्विक रिलोड बटन को रख दो, जल्दी से रिलोड कर सकते हो। देन नेक्स्ट है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस एयर। इसे ऑन रखने से आपको क्रॉस एयर कुछ ऐसा शो करेगा, रिलोड प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा, एंड ऑफ करने से आपको नॉर्मल क्रॉस एयर शो करेगा। ओके, देन नेक्स्ट, फ्री कैमरा बटन। इसे ऑन कर लो। स्प्रिंट करते समय इसे यूज करके साइड एंगल व्यू देख सकते हो, चारों तरफ नजर रख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, ऑटो स्विच गन। इसे तो अभी के अभी ऑन कर लो। अगर फाइट करते करते तुम्हारा गन का एमो खत्म हो जाता है देन ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा सेकेंड गन में, जो कि बहुत अच्छा बात है। देन नेक्स्ट है ग्रेनेड स्लॉट, सिंगल या डबल। मैं तो बोलूंगा डबल बेस्ट है। एक तरफ ग्लूअल होगा और एक तरफ ग्रेनेड, फ्लैश फ्रीज, लैंडमाइन, ये सब होगा। एंड डबल स्लॉट के अंदर दो और ऑप्शन मिल जाता है, ग्लूअल स्मार्ट थ्रो। इसे ऑन करने से ग्लूअल ऑटोमेटिक डिप्लॉयड हो जाएगा, बस ग्लूअल बटन को क्लिक करो, वॉल लग जाएगा। बट ऑफ रखने से आपको मैनुअली वॉल लगाना पड़ेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ग्लूअल स्मार्ट थ्रो को ऑफ रखो और मैनुअली वॉल लगाओ। देन सेकंड ऑप्शन है परमानेंट ग्लूअल बटन। इसको ऑन करने से ग्लूअल बटन हमेशा गेम में शो करेगा, वॉल हो या ना हो। बट ऑफ करने से क्या होगा, जब तुम्हारे पास ग्लूअल होगा तब शो करेगा, और जब ग्लूअल खत्म हो जाएगा तो शो नहीं करेगा। तो इसे तुम ऑन रखो, इसे तुम्हें पता चलेगा कि कितना और टाइम लगेगा ग्लूअल बन के रेडी होने में। देन नेक्स्ट है रन मोड। यहाँ तुम्हें 3 ऑप्शन मिलेगा, टैप, ड्रैग, मिक्स्ड। टैप में क्या होता है, जब तुम रन बटन को टैप करोगे तो कैरेक्टर स्प्रिंट करेगा। वहीं पर ड्रैग ऑप्शन में तुम्हें रन स्विच को ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ता है, तब जाके कैरेक्टर स्प्रिंट करेगा। एंड मिक्स्ड में टैप एंड ड्रैग दोनों मेथड को यूज कर सकते हो। मैं तो नॉर्मल टैप ऑप्शन को यूज करता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट है व्हीकल कंट्रोल। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, 1 हैंडेड एंड 2 हैंडेड। मुझे तो 2 हैंडेड वाला सही लगता है, अच्छे से कंट्रोल भी हो जाता है। इसमें तुम्हें लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, रिवर्स वाला ऑप्शन मिल जाता है, और तुम अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। और 1 हैंडेड में आपको एक जॉयस्टिक से कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। देन कंट्रोल सेटिंग का लास्ट ऑप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टम एचओडी, जहां तुम अपने हिसाब से जितने भी स्विच है, जितने भी बटन है, उन सबको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो और एक अच्छा कस्टम एचओडी बना सकते हो। और अगर आपको एक अच्छा कस्टम एचओडी चाहिए 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर के लिए, देन कमेंट करो और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वीडियो लाने का। ओके, तो ये था कंट्रोल सेटिंग। देन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सेटिंग। देखो, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, जो मेन ऑप्शन है वो सब मैं बता
बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक ऑप्शन है एनिमी आउटलाइन, इसको ऑन कर लेना काम का चीज है। एनिमी का बॉडी में एक आउटलाइन दिखेगा और उसका नीचे है डिस्प्ले सील्ड पॉइंट नंबर फर्स्ट। ये न्यू ऑप्शन आया, इसको ऑन करने से तुम्हारे पास जितना सील्ड पॉइंट है वो पता लगा सकते हो। देन नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा, वहां पर आपको गन शॉट अलर्ट को हमेशा ऑन रखना है। एनिमी किस साइड से डैमेज दे रहा है वो पता लग जाएगा। एंड आइटम फाइंडर को भी ऑलवेज ऑन रखना है। आसपास अगर काम का कुछ चीज गिरा होगा, काम का कुछ लूट गिरा होगा तो वो ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा, ठीक है, तुम उसको लूट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज है जिनको ऑन करना है और सब अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। देन अब आते हैं मेन पॉइंट सेंसिटिविटी। इसके अंदर 6 ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर 1 जनरल, जो कि कैमरा रोटेशन को कंट्रोल करता है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा देन आप देख सकते हो कैमरा कितना स्लो रोटेट हो रहा है। वहीं अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो कैमरा कितना फास्ट रोटेट हो रहा है। तो इसीलिए लो एंड डिवाइस वालों को 200 कर लेना है एंड मिड एंड डिवाइस वालों को 160 से 180 के बीच में रखना है एंड हाई एंड डिवाइस वालों को 130 से 150 के बीच में रखना है। उसके बाद आप अपने डिवाइस के हिसाब से रख सकते हो। देन नेक्स्ट है रेड डॉट। जब तुम स्कोप इन करोगे तब ये रेड डॉट सेंसिटिविटी काम करता है। लो एंड डिवाइस वालों को 170 से 190 के बीच में रखना चाहिए और मिड एंड डिवाइस वालों को 140 से 160 के बीच में रखना चाहिए और हाई एंड डिवाइस वालों को 120 के अंदर रखना चाहिए। देन आते हैं 2x स्कोप। अगर तुम्हारे गन में 2x स्कोप लगा है और तुम स्कोप इन करते हो देन 2x स्कोप सेंसिटिविटी काम करता है। लो एंड डिवाइस वालों को 150 के अंदर रखना चाहिए, मिड एंड डिवाइस वालों को 120 के अंदर रखना चाहिए एंड हाई एंड डिवाइस वालों को 90 से 100 के अंदर रखना चाहिए। एंड लास्ट है 4x स्कोप। अगर तुम्हारा वेपन में 4x स्कोप लगा है और तुम स्कोप इन करते हो देन 4x स्कोप सेंसिटिविटी काम करेगा। तो लो एंड डिवाइस वालों को 100 के अंदर रखना चाहिए, मिड एंड डिवाइस वालों को 80 के अंदर रखना चाहिए एंड हाई एंड डिवाइस वालों को 50 के अंदर रखना चाहिए। फिर आता है स्नाइपर स्कोप। स्नाइपर स्कोप को कंट्रोल करने के लिए लो एंड डिवाइस वालों को 60 के अंदर रखना चाहिए, मिड एंड डिवाइस वालों को 40 के अंदर रखना चाहिए एंड हाई एंड डिवाइस वालों को 20 से 30 के अंदर रखना चाहिए। एंड लास्ट ऑप्शन है फ्री कैमरा बटन, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। ओके, देन नेक्स्ट सेटिंग है ऑटो पिकअप। इस सेटिंग में अगर तुम थोड़ा सा भी गलती करते हो देन हर बार क्लास फाइट में तुम्हारा एलिमिनेट होना फिक्स है। बताता हूँ कैसे। तो ऑटो पिकअप में आपको सबसे पहले लैंड करते ही क्या चाहिए, वेपन। तो सबसे ऊपर वेपन को रख दो। देन सेकंड, वेपन के साथ एमो भी चाहिए तो एमो को रखो सेकंड में। थर्ड में आपको वेस्ट और हेलमेट वगैरह चाहिए तो इसीलिए आर्मर एंड बैकपैक रखो। देन फोर्थ में अटैचमेंट, देन मेडिकिट, देन ग्रेनेड, लास्ट में आपको इवेंट आइटम, स्पेशल इक्विपमेंट, ये सब रख देना है। तो जो चीज आपको लैंड करते ही सबसे पहले चाहिए उसको ऊपर रखो और जिसका ज्यादा जरूरत नहीं है उसको नीचे रखना है। ठीक उसी तरह आप क्लास कोड मोड के लिए भी ऑटो पिकअप को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एंड सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑटो पिकअप स्पीड, डिफॉल्ट एंड फास्ट। इसको फास्ट में सेट कर लो, इससे क्या होगा, फास्ट लूट कर सकते हो। एंड लास्ट है वाइब्रेशन। देखो इसमें तुम्हें बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा बट गाइस मैं ये ऑप्शन बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ। इसको भी यूज करने से आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि फुटस्टेप को ऑन करने से अगर एनिमी आसपास होगा तो फोन वाइब्रेट होगा, बट मुझे ये वाइब्रेशन कम डिस्टरबेंस ज्यादा लगता है तो इसीलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। आप लोग यूज करते हुए नहीं कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर लेना, ऐसे वीडियोस में लाता रहता हूँ। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक ग्राफिक सेटिंग वाला वीडियो नहीं देखे हो देन ये रहा वो वीडियो, जल्दी जाके देख लो। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।